सीमापुरी इलाके में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया। इससे एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को रौंद दिया। हादसे के बाद आरोपित ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने बुरी तरह से जख्मी हुए लोगों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया। बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। कई टीमें आरोपित की तलाश में लगी हुई हैं। तो सीमापुरी में एक बड़ा हादसा देखने को मिला है, जहां पर एक ट्रक ने बुरी तरीके से 6 लोगों को रौंद दिया है। और इस हादसे के बाद आरोपित ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। डिवाइडर पर ट्रक चढ़ा दिया गया और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हालात बने हुए हैं। यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और डिवाइडर के ऊपर ट्रक चढ़ाने से ये पोल भी आप देख सकते हैं कि नीचे गिर गया है। और यहाँ पर जब 6 लोग सो रहे थे तो इस दौरान ट्रक उनके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उनको रौंद दिया और मौके से फरार हो गया है। टीमें बनाई गई हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। बुरी तरह से जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों ने 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। 2 लोगों का भी इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पूरे मामले की जांच कर रही है और कई टीमें बनाई गई हैं जो कि आरोपित की तलाश कर रही हैं। आरोपी मौके से फरार हो गया है। इस घटना को किसने अंजाम दिया है उसकी तलाश की जा रही है। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के एक ताजा बयान पर मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके इलाके में लोग अपनी बेटियों को बेचकर पुलिस को रिश्वत देते हैं। कांग्रेस ने उनके इस बयान को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। उसने इसके जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर सवाल खड़े किए। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बयान शनिवार को भारतीय औद्योग व्यापार मंडल मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में दिया था। हालांकि बीजेपी सांसद के बयान को एक गांव के सरपंच ने नकार दिया। किसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसी जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें लगातार खत्म होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जैकलीन फर्नांडिस से मामले में आरोपी होने के लिए 2 दिनों में 15 घंटे तक पूछताछ की। जांच एजेंसी इस जबरन वसूली मामले में जांच कर रही है, जो कि ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन फर्नांडिस की डिजाइनर लेपाक्षी से आज जांच एजेंसी पूछताछ करेगी। इस मामले में मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल जेल में है और उन पर फोर्टिज हेल्थ केयर के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह जैसे कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों सहित कई लोगों को धोखा देने का आरोप है। बता दें कि 17 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें फर्नांडिस का नाम चंद्रशेखर से जुड़े करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक आरोपी के रूप में सामने आया। प्रयागराज एयरपोर्ट पर सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक यात्री कांटा चम्मच लेकर फ्लाइट में सवार हो गया। फ्लाइट की उड़ान भरने के बाद जब यात्री के पास कांटा चम्मच देखा गया तो बाद में विमान को वापस रनवे पर उतारा गया। ये घटना इंडिगो फ्लाइट से जुड़ी हुई है। इंडिगो की ये फ्लाइट दिल्ली जा रही थी।
बताया जा रहा है कि प्रयागराज एयरपोर्ट से मंगलवार को उड़ान भर रही थी इंडिगो फ्लाइट में यात्री के पास कांटा चम्मच मिलने से हड़कंप मच गया। फ्लाइट में एक यात्री टिफिन और कांटा चम्मच लेकर सवार हुआ था, जिसके बाद रनवे से ऊपर उड़ते ही क्रू मेंबर्स ने यात्री के हाथ में कांटा चम्मच देखा। इसके बाद यात्री का कांटा चम्मच फ्लाइट में मौजूद सिक्योरिटी ने जब्त कर लिया। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच की तल्खी से हर कोई वाकिफ है। एक दौर था जब ममता के हर फैसले पर जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाए थे और हिंसा के लिए सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। लेकिन जब से उन्होंने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा तो ममता ने उनके खिलाफ जाने की बजाय चुनाव प्रक्रिया से किनारा करना ही ठीक समझा। अब इस बात को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ से चुटकी ली है। गहलोत ने धनखड़ की मौजूदगी में पूछा कि आपने ममता पर क्या जादू किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 50 साल से मेरा आपसे रिश्ता है। आपसे एक बात मैं समझना चाहता हूं, जब तक आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे तब तक मुख्यमंत्री और आपकी खूब चर्चा रही। 3 साल में ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब आप दोनों की चर्चा नहीं हुई हो। इसके बाद भी आपने ऐसा कौन सा जादू किया कि ममता बनर्जी ने आपको चुनाव जितवाने के लिए अपनी पार्टी के सांसदों को ही एब्सेंट करवा दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि जादूगर तो मैं हूँ, क्या कोई मुझसे बड़ा जादूगर भी हिंदुस्तान में है?